हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विशिष्ट बालक। आज के इस वीडियो में मैंने सी-टेट में पूछे गए विशिष्ट बालक पे प्रश्न शामिल किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की विषय संबंधी अक्षमता की जानकारी सबसे पहले किसे होती है? ऑप्शन है ए माता पिता को, बी मित्र मंडली को, सी स्कूल प्रशासन को और डी शिक्षक को। किसे मिलती है सबसे पहले शिक्षक को विषय संबंधी अक्षमता का ज्ञान होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूल प्रशासन को बच्चों का शारीरिक परीक्षण तथा मानसिक बौद्धिक परीक्षण वर्ष में एक बार किस लिए करवाना चाहिए? ऑप्शन है ए बच्चों की बीमारी जानने के लिए, बी बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अक्षमता की पहचान तथा निवारण के लिए, सी स्कूल के शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और डी है बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए। तो क्या सही है? मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का क्यों वर्ष में एक बार परीक्षण कराना चाहिए? क्योंकि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अक्षमता की पहचान हो सके और उसका निवारण किया जा सके। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं ए बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, बी शारीरिक रूप से भिन्न बालक, सी वंचन के आधार पर भिन्न बालक और डी उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं? बौद्धिक रूप से भी पिछड़े बालक और बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो हों, शारीरिक रूप से भिन्न हो और वंचन के आधार पर भी जो भिन्न हो। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषय की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे का उपचार किस सामान्य तरीके से होता है? ऑप्शन है ए बच्चे की विषय की अक्षमता के लिए बच्चे का पूरा निदान एवं आंकड़ा तैयार कर विशेषज्ञ उपचारात्मक परामर्श देता है, बी सभी अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग तरीके हैं, सी बच्चे को मनोचिकित्सक की देखरेख में रखना पड़ता है, डी बच्चे की मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी का रस देना चाहिए। यहाँ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे की विषय की अक्षमता के लिए बच्चे का पूरा निदान एवं आंकड़ा तैयार कर विशेषज्ञ उपचारात्मक परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों का सामाजिक एवं भावात्मक प्रतिबिंब कैसा होता है? ए शिक्षक के प्रिय पात्र होते हैं तथा वे चिंतन एवं न्यायशीलता के खेल पसंद करते हैं, बी खेलना उनको अच्छा नहीं लगता, सी मित्र मंडली से दूर रहते हैं, डी पुस्तकों में ही जमे रहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं शिक्षकों के प्रिय पात्र होते हैं तथा वे चिंतन एवं न्यायशीलता के खेल पसंद करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विषय संबंधी अक्षमता के निदान के लिए शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए संवेदनशील सहयोगी मार्गदर्शक की, बी मर्यादा की, सी कक्षा में संभाषण की और डी संरक्षक की। कैसी होनी चाहिए? संवेदनशील सहयोगी मार्गदर्शक की। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पिछड़े बालक की समस्याओं में शामिल है। ऑप्शन है ए स्कूल संबंधी समस्याएं, बी संवेगात्मक समस्याएं, सी सामाजिक समस्याएं और डी इनमें से सभी। पिछड़े बालकों की क्या समस्याएं होती हैं? स्कूल संबंधी भी होती हैं, संवेगात्मक भी होती हैं और सामाजिक भी होती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ए बुद्धि परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी अभिरुचि परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर इसका क्या होगा? प्रतिभावान बालकों की पहचान हम बुद्धि परीक्षा के द्वारा भी कर सकते हैं, अभिरुचि परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा को प्रगति पर लाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ए ब्राह्मी लिपि, बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी ब्रेल लिपि का
और ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि का। दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली, बी पिछड़ा बालक, सी मंदबुद्धि बालक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं और मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन है ए अतिरिक्त कक्षा योजना, बी विशेष कक्षा योजना, सी विशेष विद्यालय योजना और डी आवासीय विद्यालय योजना। तो विशिष्ट बालकों के लिए अगर पृथक विद्यालय बनाया जाता है तो कैसा बनाया जाएगा? आवासीय विद्यालय योजना बनाई जाएगी। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? ए शारीरिक रूप से अयोग्य, बी अधिगम की क्षमता कम होती है, सी सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते, डी उपयुक्त तीनों विशेषताएं। तो कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? ये तीनों ही विशेषताएं पिछड़े बालकों की हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रिय अत्यधिक तीव्र होती है? ए हंसना, बी बोलना, सी स्पर्श करना और डी सूंघना। तो जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो स्पर्श द्वारा सबसे ज़्यादा समझ पाते हैं, कोई चीज़ जान पाते हैं। तो उनकी कौन सी इंद्रिय सबसे ज़्यादा जो है वो तीव्र होगी? स्पर्श करना। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? ए नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई किंतु उन्हें काम के लिए दुगना समय देंगे, बी उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे, सी उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ऑप्शन डी है उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए कि उन्हें अकेले, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने आदि व्यवहारिक क्रियाकलापों को बताना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूक बधिर बच्चों की शिक्षा में किस चीज़ का सर्वाधिक महत्व है? ए स्पर्श करना, बी देखना, सी मूर्त वस्तुएं एवं इशारे, डी चलना। सही आंसर क्या होगा? जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्व क्या है? मूर्त वस्तुएं एवं इशारों का। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।